अलग ही महत्व है और ये नवरात्र के साथ ही खत्म नहीं हो जाता। माँ के 9 रूपों को पूजने के बाद बारी आती है सिंदूर खेला की। बंगाल में सिंदूर खेला का विशेष महत्व है। माँ की प्रतिमा का विसर्जन करने से पहले बंगाल की महिलाएं सिंदूर से खेलती हैं। ठीक उसी तरह जैसे होली पर रंग खेला जाता है। यहाँ मान्यता है कि जब तक माँ दुर्गा यहाँ रहती हैं, तब तक वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और जब उनको जाना होता है, उससे पहले सिंदूर के रूप में वो महिलाओं को अपनी शक्तियाँ दे जाती हैं ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सकें, ठीक तरह से उनका भरण पोषण कर सकें। यहाँ सिंदूर का मतलब एक जिम्मेदारी से है। अब वक्त के साथ साथ ये सिंदूर खेला बंगाल के अलावा और कई जगहों पर भी लोकप्रिय होने लगा है। कहीं ये महासप्तमी तो कहीं महाअष्टमी को भी मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सिंदूर माँ की तरफ से दी गई जिम्मेदारी का प्रतीक है, तो क्या इसे सिर्फ शादीशुदा महिलाओं तक ही सीमित किया जाना ठीक है? क्योंकि सिंदूर से महिला की शक्ति का एहसास होना चाहिए, ना कि उसे मात्र एक सुहाग चिन्ह बनकर रह जाना चाहिए। इसलिए क्यों न शादीशुदा महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं, विधवा महिलाएं, ट्रांसजेंडर भी इस सिंदूर खेला में शामिल हो जाएं, क्योंकि महिला का कोई भी रूप शक्ति का प्रतीक है। वो हर उम्र में हर तरीके से अपने परिवार की रक्षा करती है, अपना घर संभालती है। पारंपरिक सोच वाले लोग सिंदूर को महिला के सुहाग का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि महिला की मांग में उसका पति ही सिंदूर भरता है। उसके अलावा ये हक किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शास्त्रों में इसे विवाहित या कुंवारी जैसी अवस्थाओं से परे रखा गया है। यहाँ तक कि माता सीता को देखकर बजरंगबली ने खुद को सिंदूर से सराबोर कर लिया था। मंशा सिर्फ ये थी कि उनके प्रभु श्री राम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। शारदीय नवरात्र की अलग ही धूमधाम हमारे देश में देखने को मिलती है। सिर्फ उत्तर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी नवरात्रि पर्व की रौनक देखी जा सकती है। ऐसा माना जाता है नवरात्रि में माँ दुर्गा स्वर्ग से धरती पर आती हैं। नवरात्रि का जैसा नजारा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, वैसा शायद ही और कहीं होता हो। यहाँ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पंडाल सजाए जाते हैं और उनमें माँ दुर्गा की पूजा, आरती और बाकी के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान होने वाली संध्या आरती इतनी भव्य होती है कि इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। ढोल, नगाड़ों, शंख, नाच गाने के साथ संपन्न होती है संध्या आरती। यहाँ होने वाली दुर्गा पूजा में एक और है खास परंपरा, जो है सिंदूर खेला। सिंदूर खेला माता की विदाई के दिन खेला जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं।